हम बड़ा लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। कई साथियों को बड़ी गंभीर चोटें लगी, कई साथियों का घर बर्बाद हो गए, कई साथियों के बच्चों का परिवार का संतुलन बिगड़ चुका है, मगर उन लोगों ने उन तक नहीं की इस डीएससी समाज के लिए अपना सीना तान कर आगे खड़े हुए। आज यह है भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सम्मान देने का काम किया है, जो इतने बड़े लंबे सफर की हमारी जो संघर्ष की यात्रा थी उसको समाप्त करने का काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने वादा किया था और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने उसे पूरा करने का काम किया। सम्मानित साथियों, हमें खुशी देने का काम किया, एक हमारे को हक देने का काम किया। हमने एक ही बात कही थी, हम अपना हक मांगते हैं, किसी का दूसरे का ले लेते हैं और वो हमारे को मिलना चाहिए। और वो लंबे संघर्ष के बाद ये नेता खड़े हाथ, पता नहीं लोगों ने क्या क्या सुनना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या जरूरत झेलनी पड़ती है, मगर अपने बच्चों को परिवार को छोड़ करके 5-5 दिन 20-20 दिन 1-1 महीना 2-2 महीने संघर्ष करना, जेलों में बैठना, ये छोटी बात नहीं है। हम आज बैठे यहाँ समाज के लोग तो संघर्ष के मुद्दे पर बैठे हैं और हमें ऐसे ही संघर्ष करके इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमारे साथियों, जीत भाई है और ये जितने भी हैं धर्मवीर है और साथी है, आज रोहतक का जो मंजर याद है, इन भाइयों से अगर पूछ के देखो, जहाँ थोड़ा कर जो पिंजा गया था, किसी का हाथ टूट गया था, किसी का सर टूट गया था, किसी की आंख टूट गई थी और कितने कितने साल जुल्म झेलने पड़े। ये तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने आने के बाद में हमारे जो कलेजे चले हुए थे, हमारे जख्म हुए पड़े थे, उसके मरहम लगाने का काम किया, बर्फ लगाने का काम किया, उसे ठंडा करने का काम किया। आज भी हम उन योद्धाओं को याद करते हैं, भाई डीएससी के हैं जिन्होंने भूखे का सेवा करके अनशन तक बैठ करके 1-1 महीने बैठ करके अपना शरीर बर्बाद कर लिया। और ये समाज के लोग बैठे हैं, मैं तो माता बहनों से कहना चाहूंगा, अपने भाई हैं, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। हमारे समाज में शिक्षा की कमी हमें पूरी करनी है, क्योंकि समाज में सब कुछ बढ़ जाता है मगर एक चीज नहीं बढ़ती हमारे साथियों, वो शिक्षा। अगर कोई नौकरी लग रहा है, कोई डीसी लग रहा है, कोई स्टीम लग रहा है, कभी सुना उसका बंटवारा होते हुए, एक चम्मच गिलास का बंटवारा जाता है, मगर शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ खुद की पूंजी होती है। और अभी सबसे एक सम्मानित साथी ने कहा था, शिक्षा एक वो दूध है शेरनी का, जो पिएगा वही धाड़ेगा। आप लोगों को लंबा बोल गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपने मेरी बात को एक नून कह देना सही होता है, बोले तो डीएससी का था आपके लिए जी जाने की बातें तैयार है। आप जान पाओगे, हमारे खड़े मिलेंगे, राजी तो तुम्हारी लगाओगे, कहना नहीं है, आप धीरज को बदल के देखना, फिर पता चलेगा। जागी तो तुम्हारी लाओगे, इसी तरह करने का काम करेंगे, कहीं भी आप 19 नियम 21 होने का काम करेंगे।